अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शरारे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। शरारे के लिए जो हमारे पास कपड़ा मौजूद है वो 6 गज़ कपड़ा मौजूद है, जिसकी चौड़ाई 36 इंच है, लेकिन लंबाई हमने 6 गज़ का कपड़ा लिया है। लेकिन हमने उसको 3-3 गज़ के 2 पीसेस में उसको अलहदा कर लिया है। चौड़ाई शरारे की जो हमें चाहिए होती है कपड़े के लिए वो ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन हमारा ये जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई कम है, 1 गज़ है इसकी चौड़ाई। तो हमें इसकी चौड़ाई सबसे पहले ज़्यादा करनी पड़ेगी। 3-3 गज़ के हमने 2 पीस किए हैं, लेकिन हम इसको लंबाई में आपस में अलहदा से इस तरह से जोड़ लेंगे। लंबाई में हमने इसका जोड़ लगाना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें जो शरारे की कटिंग के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो नॉर्मली बार उसका ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम इसकी पहले चौड़ाई ज़्यादा कर लेंगे। इसका यहाँ से हम इसको सीधा एक जोड़ लगाएंगे। 3-3 गज़ के ये हमारे 2 पीस हैं, टोटल 6 गज़ हमारा कपड़ा है। तो हमने इसको लंबाई में आपस में इस तरह से जोड़ लगा लेना है। जोड़ लगाते हुए आपने जो कपड़े का रुख है, यानी कि जो ये हमारा कपड़े का जो प्रिंट है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान करना है कि दोनों के जो फूलों का रुख है वो भी एक जैसा ही हो। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान से देखकर जोड़ लगा लेना है। उसके बाद हम जोड़ को प्रेस लगा लेंगे ताकि हमें इसकी कटिंग में मुश्किल ना हो। तो उसके बाद जो हम जब इसको कटिंग के लिए इस तरह से डबल करेंगे तो हमने एक चीज़ का फिर से दोबारा से ध्यान रख लेना है कि हमने जब कपड़े को इस तरह से डबल किया है तो इसका एक मसला ये आ रहा है कि ये जो फूलों का रुख है एक साइड का ऊपर जा रहा है और एक साइड का नीचे जा रहा है। नीचे वाला जो साइड है वो वाला तो ठीक है, ऊपर वाले जो रुख हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये वाली जो इसकी कटिंग में जो मसला आएगा वो ये आएगा कि जब हम इसको तैयार करेंगे तो एक पौंचे का जो है ऊपर को जाएगा, एक का नीचे जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कपड़े को डबल करना है, लंबाई में उसको डबल कर कर यहाँ से आपने उसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये भी 2 पीसीस हमारे लहदा हो जाएंगे। तो अब ये ऊपर वाला जो हमारे फूलों का रुख जो नीचे की तरफ जा रहा है कपड़े का, वो उसको हम इस तरह से घुमाकर नीचे वाली साइड ऊपर ले आएंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो प्रिंट है, जो फूलों का रुख है, वो एक जैसा हो जाएगा। ये फूलों का रुख ऊपर की तरफ जा रहा है और अब ये वाला भी इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पहले से ही नोट कर लेनी है ताकि हमें कटिंग करने के बाद परेशानी ना हो। तो उसके बाद हमने इस तरह से कपड़े को डबल कर लिया, फूलों का रुख ऊपर की तरफ किया और उसके बाद हमने इस तरह से कपड़े को नीचे से भी पकड़ना है और ऊपर कोने से भी पकड़ना है। तो इस तरह से आपने जब उसको डबल करना है तो आपके सामने जो शेप आएगी वो समोसे की तरह की इस तरह की शेप आएगी, कोने वाली साइड ऊपर आएगी। तो आप देखें कि इस तरह की शेप आएगी। तो उसके बाद हम एक निशान इस तरह से हल्की सी गुलाई में निशान लगाएंगे और उसके बाद जो हम इसका जो कमर का जो हम साइज़ लेंगे वो हमने शर्ट की हिप से लेना है। शर्ट की हिप इसकी है 27 इंच, हम उसको 3 इंच का मार्जिन रखेंगे तो वो 30 इंच की हो जाएगी। और उसका हाफ़ लेना हमने 15 इंच। तो ये आप देखें कि मैंने 15 इंच इस तरह से हाफ़ निशान लिया और वहाँ से हमने साइडों से 2 इंच का दबाव छोड़कर कमर का 15 इंच का एक निशान लगा लिया। तो शर्ट की हिप से हमने इसका साइज़ लिया है। तो उसके बाद ये जो नीचे वाला निशान है यहाँ से हमने 2 इंच निशान के ऊपर इंची टेप ऊपर बढ़ा देना है और उसके बाद हमने लंबाई जो अपनी रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा रखनी है। 43 इंच इसकी लंबाई है और हम 44 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। तो ये ऊपर वाला जो हमारा ये जो निशान है यहाँ से हमने 2 इंच का ऊपर बढ़ाना है नेफे के लिए, लास्टिक के लिए, और यहाँ से हमने
44 इंच का निशान इस तरीके से लगा लेना है। नीचे से भी हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव रखा हुआ है, जहाँ पे हम इसको पीको भी करवा सकते हैं बाद में। तो यहाँ से आपने टोटल ऐसे ही इंची टेप को घुमाते रहना है साथ में, और साथ साथ आपने नीचे से भी निशान लगाते रहना है। तो आप जब इस तरह से निशान लगाएंगे तो हमारी जो नीचे से जो घेरा है वो इस तरीके से एक जैसी गोलाई में शेप आ जाएगी। तो ये आप देखें कि हमारी ये जो निशान है वो साथ साथ इस तरह से शेप बनती जा रही है। तो यहाँ से आपने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। और उसके बाद हम इसी निशान के ऊपर रखकर इसको कटिंग कर देंगे। और फिर हम ये वाला जो कपड़ा है ये हमने नीचे वाली साइड पे जोड़ लगाना है। तो ये वाला जो हिस्सा जो एक्स्ट्रा ख़राब कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ से हम इसका ये वाले कपड़े का जोड़ लगा लेंगे, जो हमारा नीचे वाली साइड से हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच गया है। तो जोड़ लगाते हुए हमने 1 इंच का ऊपर दबाव बढ़ाना है जोड़ का, और उसके बाद हमने नीचे से भी ये चीज़ नोट करनी है। जो नीचे हमारा शरारे की जो घेरा है वो कटिंग हुआ है, तो साथ में देखना कि कपड़ा नीचे से पूरा आ रहा है। तो हमने उसको फिर 1 इंच ऊपर बढ़ाकर उसको पिन लगा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से निशान उठा लेने हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारा जो शरारे का घेरा वो ज़्यादा है। तो हम अभी इसको जोड़ को अभी हम इसको रोक देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम जो है इसका जो ऊपर कमर है वहाँ पर हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो कमर तो हमने 15 इंच पहले अपनी ले ली थी हिप से। यहाँ पे तो हमारा ये निशान लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से अब हम 2 इंच वैसे ही ऊपर बढ़ाएंगे और आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हम यहाँ से इसको 17 इंच पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं, और यहाँ से हम इसको 2 इंच का साइडों से दबा रखकर इस तरह से एक सीधा निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे, और फिर हम यहाँ से इसको रखकर कटिंग कर देंगे। ये वाला जो निशान है नीचे वाला निशान, यहाँ से हमने आधे इंच ऊपर वाली साइड पर दबाव रखकर इसको कटिंग करना है, और आसन से भी हमने आधे इंच का दबाव रखकर इसको इस तरह से कटिंग करना है। तो नीचे से आके हमने इस तरह से इसको गोलाई में कटिंग कर देना, और फिर हमने इसकी जो नाली वाली साइड है शरारे की, यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन हम सबसे पहले ये जो हमारा जोड़ का मसला आ रहा है इसको हम ज़रा ऊपर वाली साइड पे ले लेते हैं काउंटर के ऊपर हमें, ताकि इजीली हम इसकी कटिंग कर सकें। अगर आप घरेलू खातून हैं या आप दर्जन हैं तो आपके लिए तो आसान यही है कि आप इसको ज़मीन पर बिछा लें। ज़मीन पर बिछा लें, या आपके पास काउंटर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप इसको रख कर इसको जोड़ को बिना हिलाए शरारे को वहाँ पर ही आप इसको कटिंग कर सकती हैं। तो अब हम इसकी जो है साइडों से जो नाली वाली साइड है वहाँ पे रख कर इसको हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सीधी हम इसकी कटिंग लेके जाएंगे नीचे तक। उसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला जो शरारा हमने पहले से गुलाई में कटिंग किया हुआ पहुंचा दूसरी साइड का, तो हम ऊपर वाले साइड पे भी इस तरह से निशान उठा लेंगे। ये आप देखें कि मैंने इस तरह से उसका निशान उठा लिया जो रह गया था, और उसके बाद हमने बिल्कुल इसको भी गुलाई में इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी शरारे की तो कटिंग मुकम्मल हो चुकी है।
तो आप ये देखें कि अब हमें जो चाहिए इसके नेफे के लिए कपड़ा चाहिए, इसकी जो हमने स्टिचिंग है वो करनी है। और उससे पहले हम इसके ये करेंगे कि इसके जोड़ लगा लेंगे, ताकि हम जोड़ लगा के इसको आसानी से खोल कर बाकी शरारे की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल कर सकें। तो आप ये जो नीचे हमने जोड़ लगाए हैं, इन जोड़ों को आप शरारे के साथ जोड़ लें और उसके बाद हम इसकी बाकी की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल करेंगे। तो जोड़ हमने लगा लिए हैं, अब हम उसकी प्रेस लगा लेंगे। जोड़ों को सेंटर से चीर देंगे, उससे ये होगा कि इसकी जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप इसको ना भी प्रेस लगाएं, वैसे भी लगा लें तो तब भी चलेगा। तो अब हमने क्या करना है कि इनकी जो है नाली वाली साइड से इनको अलग-अलग सिलाई लगा लेनी है। आपस में नहीं जोड़ना हमने इनको, जैसे हम एक ट्राउज़र सिंपल ट्राउज़र जैसे हम बनाते हैं, इसकी स्टिचिंग सेम वैसे ही है। इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। अगर आप सिंपल ट्राउज़र बनाना जानते हैं तो आपके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेम वैसे ही आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। इसकी साइड की सिलाई नहीं है, तो आपने सिर्फ नाली वाली साइड से पहले इसको अलग-अलग आपस में सिलाई नहीं लगानी है, अलग-अलग लगानी है। और आसन वाली साइड से आपने इसको आपस में जोड़ना है। तो आसन वाली साइड से आप इसको इस तरह से जोड़ लें। तो ये हमने आसन वाली साइड से इसको जोड़ दिया है। तो अब हम इसके जो है ऊपर लास्टिक के लिए हमें नेफे के लिए कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए हमने 4.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है। तो ये हमने आसन वाली साइड से थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है, वहाँ से आप इसको जोड़ लगा लें। नेफे के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए तो उसको आप इसके साथ जोड़ दें, आधे इंच का दबाव लेकर इस कपड़े को पूरा आपने घुमा कर लगा देना है। तो ये हमने पूरा कपड़ा लगा लिया। अब हम इसकी जो आसन की सिलाई है उसको मुकम्मल इस तरह से सिलाई लगा के बंद कर देंगे ऊपर तक। और उसके बाद हम इसका लास्टिक डालेंगे। लास्टिक तो आपने जो आपने साइज़ रखना है वही आपने डालना है। तो हम लास्टिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे नेफे को, और फिर उसके अंदर लास्टिक रखकर हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी इनके जो नीचे पहुँचे यहाँ पर हम पिको करवाएंगे। उसके बाद है ये हमारा जो शरारा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।